अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 2 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन शुरू किया था। उसमें आज हमने पढ़ना है रोल ऑफ ब्लड, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका रेट, यानी वो कितनी क्वांटिटी में जो है वो ब्लड फ्लो होता है, कितनी क्वांटिटी में जो खून है वो ब्लड वेसल से अंदर से, नालियों है अंदर से जो वह बहता है। तो इसकी डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ गिवन पीरियड। यानी एक ब्लड वेसल जा रही है, यानी ये ब्लड वेसल जा रही है, इसके अंदर से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। ये मैंने एक पॉइंट इस पे निशान लगा लिया, तो मैंने इस पॉइंट से जितना ब्लड फ्लो होता है एक मिनट में, यानी मैंने पीरियड, टाइम पीरियड जो लिया वो 1 मिनट लिया है, और ये पॉइंट मैंने इस पे मेंशन किया, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट से 1 मिनट के दौरान कितना ब्लड जो है वो बहता है। तो मैंने यहाँ से देखा 5000 ml ब्लड जो है ना वो 1 मिनट में यहाँ से पास होता है इस पॉइंट से। तो इसका मतलब है रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो एक पीरियड के दौरान, एक गिवन टाइम पीरियड के दौरान जो है वो उस पॉइंट से कितना पास होता है उसे हम बोलते हैं ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। इसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी है दिल है ने जो एक हार्ट बीट के दौरान जो है वो कितना ब्लड फ्लो करवाया है उसे बोलते हैं कार्डियक हार्ट बीट। तो 5000 ml पर मिनट जो है वो एक अडल्ट में नोट किया गया है। तो एक बालिग इंसान में 5000 ml ब्लड जो है वो पर मिनट जो है वो एक पीरियड से, सॉरी, एक पॉइंट से पास होता है 1 मिनट में। तो इसके बाद अब हम रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स में हम कंपैरिजन करेंगे ब्लड फ्लो का, यानी इन चीज़ों में से ब्लड फ्लो जो है वो कितना तेज़ी से पास होता है और कितना आहिस्ता पास होता है। क्योंकि आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन डायामीटर ज़्यादा होता है, आर्टरियोल्स का उससे कम होता है, कैपिलरीज का बिल्कुल कम होता है, वेन्यूल का फिर ज़्यादा होता है और वेन का उससे ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे ब्लड वेसल्स का डायामीटर चेंज होता है वैसे वैसे उसकी जो है वो उसमें से रेट ऑफ फ्लो जो है, ब्लड फ्लो जो है वो भी चेंज होता है। अब हमारे जिस्म में एओर्टा जो है, एओर्टा जो है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। तो इसमें 1000 टाइम्स फास्टर ब्लड फ्लो करता है, यानी उसमें स्पीड जो है वो ब्लड फ्लो है वो है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर जो है वो ब्लड कवर कर लेता है। ब्लड वेसल से अंदर जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर कवर कर लेता है। क्यों है? एओर्टा का डायामीटर ज़्यादा होता है। इसका डायामीटर कितना है? तो इसका डायामीटर है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो डायामीटर ज़्यादा है जिसकी वजह से इसमें से ब्लड जो है वो तेज़ी से फ्लो कर गया है, उसके लिए ज़्यादा जहाँ होती है तो ब्लड तेज़ी से फ्लो कर है। 30 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो इजीली कवर कर जाता है। अब कैपिलरीज का डायामीटर जो होता है ये बहुत स्मॉल होता है, इसका डायामीटर बहुत लो होता है, थोड़ा होता है, जिसकी वजह से ये 0.26 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड के साथ चलता है और ये इंतहाई स्लोएस्ट स्पीड है। अब आर्टरीज, आर्टरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, यानी उसका ल्यूमन ज़्यादा होता है। जब ल्यूमन ज़्यादा है तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर बियर करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हमेशा
ज़्यादा होता है। MCQ है ब्लड प्रेशर किसमें ज़्यादा होता है? आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में, वेन्स में, वेन्यूल्स में, कैपिलरीज में। तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आर्टरीज में होता है। अब आर्टरीज से बात बनती हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जो होती हैं, इनका डायामीटर जो है वो क्रॉस सेक्शन जो है वो आर्टरीज की निस्बत कम हो जाता है। तो आर्ट्रियोल्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम है, तो इसकी वजह से आर्ट्रियोल में जब ब्लड जाता है तो ये ब्लड प्रेशर है थोड़ा ल्यूमन होने की वजह से, ल्यूमन कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो आर्ट्रियोल्स में आर्टरीज की निस्बत जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अब आर्ट्रियोल से आगे चले कैपिलरीज में, तो वहाँ पर वेरी लो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कैपिलरीज का जो ल्यूमन होता है वो बहुत कम होता है। तो जब उसका डायामीटर बहुत कम है तो उसमें से ब्लड जो है वो स्लोएस्ट मूव करता है। तो ये भी MCQ है, सबसे स्लोएस्ट ब्लड इसमें से मूव होता है कैपिलरीज में से। अब कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के बाद दोबारा कैपिलरीज ज्वाइन अप होती हैं और वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स का डायामीटर कैपिलरीज की निस्बत ज़्यादा होता है और फिर वेन्स का जो है वो उससे भी ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो जैसे जैसे वेन्स का डायामीटर चेंज होता है वैसे बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। अब ब्लड प्रेशर आर्टरीज में तो इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि वहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है, ज़्यादा फोर्स से भेजता है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन अब जो वेन्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा करना है वो कैसे होता है? तो वेन्स में जो अंदर वाली मिडिल वाली लेयर जो है टुनिका मीडिया, उसमें मस्कुलर लेयर मसल्स पैदा होते पाए जाते हैं। वो मसल फाइबर मसल जो लेयर है वो कंट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से उस कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है? BP हम इसका एब्रीवेशन आप कह लें तो हम इसे सादा लफ्ज़ों में BP भी बोलते हैं। BP से मुराद ब्लड प्रेशर। अब ब्लड वेसल्स में से ब्लड पास हो रहा है तो जाहिर बात है फ्लूइड जो है वो साइडों पे दीवार पे एक जोर मारता है, फोर्स लगाता है आउटवर्ड। जाहिर बात है जब पीछे से ब्लड हार्ट जो है वो पंप करेगा, ब्लड पास होगा उन वेसल्स में से जाता हुआ, वो दीवारों पे चारों तरफ में प्रेशर जनरेट करता है, फोर्स मारता, जोर मारता दीवारों को चारों तरफ। इसलिए आर्टरीज में जो है वो इलास्टिसिटी पाई जाती है क्योंकि ब्लड हार्ट जो है वो ब्लड तेज़ी से फ्लो करवाता है, उस जोर से भेजता है। तो मेजर ऑफ फोर्स, उस फोर्स को मेजर करना, मापना, एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। वो जो ब्लड है, खून है, जो ब्लड वेसल से दीवारों पर प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, जोर मारता है दीवारों की तरफ, वो जितना फोर्स लगाएगा दीवारों पे उतना ही उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अब ब्लड प्रेशर के लिए जारी बात है ब्लड प्रेशर मापना है तो किसी चीज़ को आपने स्टैंडर्ड मानना, म्यार मानना है। आज के बाद हम ब्लड प्रेशर इसी चीज़ से मापे हैं, तो वो जो स्टैंडर्ड है वो है मरकरी। इसका हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जो है वो मेजर करते हैं, यानी कितनी फोर्स हो तो वो कितने mm मरकरी है जो कॉलम है उसे उठाए, ऊपर की तरफ रेज करे। तो इंस्ट्रूमेंट है मानोमीटर, ये MCQ है। तो हम ब्लड प्रेशर इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं, तो वो है मानोमीटर। अब मानोमीटर में मिसाल के तौर पर ये मानोमीटर है, इसके अंदर हमने मरकरी भरी हुई है, ये मरकरी भरी हुई है। अब यहाँ पर 0 लेवल है, यहाँ पे 100 लेवल है। तो अब इतनी फोर्स चाहिए है, ये जो मरकरी का लेवल है ये 0 mm से उठे 100 mm पे चला जाए।
जितना जोर हमें लगाना पड़े है ना, ये मरकरी जो है वो 0 mm से उठे 100 mm में जाए। जितना भी वजन जोर लगाना पड़ा उतना जोर जो है वो 100 mm Hg के बराबर है। यानी मैंने इतना जोर लगाया तो वो जो मरकरी आलम है वो 0 से 1 mm पे पहुंच गया। यानी इसे 100 डिवीजन्स में हमने डिवाइड किया। ये 0 है, 0 से 1 पे पहुंचा तो इसका मतलब है मैंने इतनी फोर्स लगाई तो मरकरी आलम 0 लेवल से उठ के 1 पे चला गया। तो इसका मतलब है जो प्रेशर मैंने लगाया वो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था। मैंने और प्रेशर जनरेट करवाया, वो 1 से 2 पे, 3 पे और एंड सो ऑन चलता हुआ वो 100 मिलीमीटर पे चला गया। मरकरी में 100 mm पे जाके जो है वो स्टे करने लगी। तो अब ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, इतना प्रेशर आप लगाएं 100 mm Hg टू लिफ्ट द 100 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी। यानी आपने उस कॉलम में जो मरकरी डाली है वो 100 मिलीमीटर ऊपर लिफ्ट हो, यानी जितनी लिफ्ट हो ही उतना प्रेशर होगा। सिस्टोलिक प्रेशर, अब सिस्टोलिक प्रेशर ये है कि जब हार्ट है वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं ना ब्लड से, तो वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्शन करते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करते हैं तो कंट्रैक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिस्टोल। तो ये प्रेशर जो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन से होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करते हैं और इस दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्यों है, अब दिल से वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाना है और आपने यहाँ पे पढ़ा है आर्टरीज है क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है और उसमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। क्यों है, जो हार्ट है वो ब्लड प्रेशर तेज से, यानी ब्लड तेज प्रेशर से पंप करती है। तो इस दौरान जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये भी MCQ है। हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर रेंज है वो कितनी है, यानी मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब वेंट्रिकुलर जो है वो कंट्रैक्शन कर चुके हैं, अब वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करे हैं और उस दौरान एट्रिया कंट्रैक्शन करे हैं। अब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डायास्टोल। हमने जो नाम दिया वो वेंट्रिकल है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही बेस पे दिया। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हुए तो हमने सिस्टोलिक प्रेशर दे दिया नाम। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करे हैं, एट्रिया कंट्रैक्शन करे हैं, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है डायास्टोलिक प्रेशर है। जब डायास्टोलिक प्रेशर हो जाता है तो एट्रिया कंट्रैक्शन करते हैं। अब एट्रिया ने ब्लड भेजना होता है या तो टूवर्ड लंग्स या फिर टूवर्ड वेंट्रिकल्स। तो सॉरी, इसने एट्रिया ने ब्लड भेजने टूवर्ड वेंट्रिकल्स होता है। राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा होता है जो है 75 टू 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो नॉर्मल रेंज जो हम लेते हैं वो 80 टू 120 लेते हैं, यानी मिनिमम ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 120 होना चाहिए। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता रहता है, यानी आर्टरीज में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल में कम, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में उससे कम, फिर वेन्यूल में ज़्यादा, फिर वेन्स में ज़्यादा। अब ये जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन इसमें हो रही है ब्लड में और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स ही जो दीवारें हैं उनमें और ब्लड जो है उनके दरमियान एक फ्रिक्शन पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद अब ब्लड प्रेशर के लिए हमारे जिस्म में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर उस रिसेप्टर का नाम है जो हमारी बॉडी में जब प्रेशर लगाया जाता है हमारी बॉडी पे तो उसे मेजर करने के लिए या उसे सेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है।
मसलन ये मेरी जिल्द है, इसके अंदर मैथानो रिसेप्टर मौजूद हैं, मैं उठा, मैंने यहाँ पे इसे दबाया, प्रेशर लगाया, तो ये इस जो पोर ने, इस जो फिंगर टिप ने एक प्रेशर बियर किया, इस प्रेशर उसे जो फील हुआ उसे यहाँ पर मैथानो रिसेप्टर ने सेंस किया और ब्रेन को भेजा मैसेज, यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। तो उसने कहा जी ये मैथानो रिसेप्टर जो होते हैं, तो मैथानो रिसेप्टर जो होते हैं ये दरअसल जो है वो प्रेशर को मापते हैं, सेंस करते हैं, मापने से मुराद सेंस करते हैं और ब्रेन की तरफ सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से मैसेज भेजते हैं। रिसेप्टर्स डैट रिसेप्ट ब्लड प्रेशर हो रिसेप्ट करते हैं, यानी प्रेशर हो ये रिसेप्टर होते हैं। अब पहला हाई ब्लड प्रेशर एट्रियल बैरो रिसेप्टर्स। आर्ट्रियल बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ये आर्ट्रियल्स में पाए जाते हैं, आर्टरीज में पाए जाते हैं, आर्टरीज में। अब मैथानो रिसेप्टर जो है वो वाल्व ऑफ एओर्टा में पाए जाते हैं। एओर्टा है, आर्टरी है, कैरोटिड साइनस और कैरोटिड आर्टरीज, यानी ये आर्टरीज में पाया जाता है। क्योंकि जब ब्लड तेजी से फ्लो करवाता है, हार्ट जो है वो तेजी से ब्लड फ्लो करवाता है, तो वो पहले आर्टरीज में जाता है। तो आर्टरीज का जो है वो ल्यूमन भी ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज्यादा है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। तो ये मैथानो रिसेप्टर यहाँ पर जो होते हैं ये रिसेप्ट करते हैं क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर जो होने की वजह से जैसे ही आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये इंफॉर्मेशन चली जाती है ब्रेन के पास। जाहिर बात है अब यहाँ पे प्रेशर पड़ा, मैथानो रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन अब मैसेज लेके जाए ब्रेन के पास, ऐसे ही है ना। तो जब आयोर्टा में, कैरोटिड साइनस में, कैरोटिड आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो रिसेप्ट करे हैं बैरो रिसेप्टर, वो इंफॉर्मेशन भेजे हैं ब्रेन में। ब्रेन में एक पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन के अंदर वो स्टिमुलेट हो जाए, वो एक्टिवेट हो जाए। अब जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है, वो फौरन से वैसोडाइलेशन करवा देता है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है वैसल, ब्लड वेसल्स का फैल जाना। जब ब्लड वेसल्स फैले ही तो पीछे से जो हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है वो लो जो है, जैसे ही वॉल्यूम उसका बढ़े है, ब्लड वेसल का वॉल्यूम बढ़े है, उसी तरह प्रेशर जो है वो थोड़ा हो जाए। इस तरह बॉडी अपना जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन कर लेती है। चूँकि हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्रेन ने फौरन उसे नॉर्मलाइज कर दिया, उसे लो कर दिया जो उसका नॉर्मल स्टैंडर्ड है। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फिर इंफॉर्मेशन चली जाती है तो भाई अब ज़रूरत से ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर, यानी 120 से हाई हुआ तब भी ब्रेन एक्टिवेट हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब 80 से नीचे हुआ तो तब भी ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फौरन से वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देती है, यानी अब ब्लड प्रेशर लो है, यानी ब्लड प्रेशर लो है, ल्यूमन है ज़्यादा, अंदर ब्लड थोड़ा मूव कर रहा है, इसका मतलब है वो ब्लड फ्लो जो है वो उस ब्लड वैसल ही निस्बत कम है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए, वैसल से हट जाए ही। अब इतने ल्यूमन है अंदर वो ब्लड जो है वो तेजी से फ्लो करेगा, इस तरह जो दोबारा वो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन करवा लिया जाता है। तो लो हुआ तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई, हाई हुआ तो वैसोडाइलेशन हुई। ये जो एक बॉडी है अंदर फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म का नाम है बैरो रिफ्लेक्स, यानी बैरो रिसेप्टर जो होते हैं जो प्रेशर हो मैयर करते हैं, सेंस करते हैं, प्रेशर हो सेंस कर है, ब्रेन हो एक्टिवेट कर है, ब्रेन है पार्ट्स हो एक्टिवेट कर है, जो एक एक्शन परफॉर्म करता है वो बैरो रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। बैरो रिफ्लेक्स जो है वो शॉर्ट फ्रैक्शन है। इसके अलावा लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर और वॉल्यूम रिसेप्टर, रिसेप्टर्स इन एट्रिया एंड कैरोटिड आर्टरीज। अब एट्रिया है अंदर जो है वो
लो ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है एट्रिया जब कंट्रैक्शन करते हैं तो लो ब्लड प्रेशर होता है 75 to 85। तो इनमें वो रिसेप्टर्स होते हैं जो लो प्रेशर हो भी सेंस करते हैं। तो रिसेप्टर्स इन एट्रिया एंड कैरोटिड आर्टरीज, तो उसके अंदर लो ब्लड वॉल्यूम होता है। क्यों है? अब इन्हें अंदर वॉल्यूम जो है वो ब्लड का कम हुआ, जिसकी वजह से वो सिग्नल भेज देता है हाइपोथैलेमस को। अब व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का पार्ट है। जैसे ही अब आर्टरीज है अंदर, कैरोटिड आर्टरीज या एट्रिया है अंदर, ब्लड फ्लो थोड़ा यानी ब्लड थोड़ा पाया जाता है, तो इसका मतलब है ब्लड का वॉल्यूम है उसमें थोड़ा। जैसे ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये किडनीज में वाटर ही कंजर्वेशन हो बढ़ा देता है, यानी अब वाटर हो स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ही वाटर हो स्टोर किया जाता है उसे ब्लड में भेज दिया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में वाटर जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो जैसे ही ये ब्लड में चला जाएगा तो वहां पर ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, पहले लो था अब ज्यादा हुआ, तो अब ब्लड वॉल्यूम जो है वो दोबारा मेंटेन हुआ और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हुआ। अब इसके बाद एक टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, सीवीडी इसे बोलते हैं। तो सीवीडी जो है इसमें पहला लफ्ज है कार्डियो, दिल, वास्कुलर ब्लड वेसल्स डिजीज, यानी है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, बीमारियां, उन्हें स्टडी। इसमें थ्रोम्बोसिस है और एम्बोलिज्म है। अब थ्रोम्बोसिस है, ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में से ब्लड पास हो रहा है, खून जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर जो है वो खून जमना शुरू हो जाए और खून का एक लोथड़ा जो है वो ब्लड वेसल है अंदर फंस जाए। जैसे ही ये ब्लड क्लॉट फंस जाए है, इसकी वजह से अब जो है वो ब्लड आगे नहीं जाता, यानी यहाँ पर परमानेंट या टेम्परेरी ब्लॉकेज ऑफ ब्लड हो जाती है। जब ब्लड आगे पास नहीं होता तो जो अगले टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उन्हें पास ब्लड नहीं जाता। जब ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती और वहाँ पे जो है वो अल्टीमेटली वो टिश्यूज सेल मरना शुरू हो जाते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटेड ब्लड इन मैस इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जो मैस जमना शुरू हो जाता है खून की वजह से, उसे हम बोलते हैं, उस अमल का नाम है थ्रोम्बोसिस। और वो जो खून का लोथड़ा बना हुआ है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बस। सॉलिड लिक्विड रैशियस मैस इन वेसल, यानी वो जो मैस बना हुआ है, वो जो लोथड़ा बना हुआ है, वो है थ्रोम्बस, और वो थ्रोम्बस बनने का अमल जो है वो है थ्रोम्बोसिस। अब बाज दफा ये होता है जैसे ही वो ब्लड वेसल है अंदर जम जाता है ना, तो वो ब्लड प्रेशर पीछे से तेज होता है, वो प्रेशर उसे अपने साथ ब्लड वेसल्स में कहीं और जिस्म है किसी दूसरे हिस्से में भी ले जाता है। अब इस हिस्से में, इस ब्लड वेसल में यहाँ पे बना था, लेकिन वो यहाँ से प्रेशर पड़ा और वो यहाँ से जो है वो ब्लड के साथ जो फिसला स्लिप है वो किसी और जिस्म के हिस्से में, किसी और जिस्म के हिस्से में ब्लड वेसल में जाए वहाँ पर फंस गया। तो वो जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थ्रोम्बस टू अदर पार्ट्स इन वेसल्स, इसे हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। अमल का नाम है एम्बोलिज्म, प्रोसेस का नाम है एम्बोलिज्म। और वो मैस जिसे हमने थ्रोम्बस का नाम दिया था, अब वो चूहे डिटैच हुआ है। डिटैच का मतलब है फिसल है, किसी और जगह चला है, इंट्रावास्कुलर मैस। वो जो वेसल्स है अंदर डिटैच हुआ है उसे हम बोलते हैं एम्बोलस। 99% एम्बोली जो बनते हैं वो थ्रोम्बियाई से ही बनते हैं, यानी पहले बनता थ्रोम्बस ही है, लेकिन फिर वो डिसलॉजमेंट है, वो किसी और जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और एम्बोलिज्म यानी एम्बोलस बन जाता है। तो 99% एम्बोलस जो है वो थ्रोम्बस से ही बनते हैं।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, और ये एमसीक्यू आता है। अब थ्रोम्बस एंड एम्बोलिसिस की वजह से डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, चूँकि आगे जो है वो ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड फंस जाता है, अगले टिश्यूज मरना शुरू हो जाते हैं। जब टिश्यूज मरते जाते हैं, सेल मरते जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म ही डेथ हो जाती है, मर जाता है। अब इसकी वजह साजिश हैं, इन्फेक्शन इन ब्लड वेसल, जब ब्लड प्रॉपर जाए है नहीं, वहाँ पे टिश्यूज मरना शुरू हो जाए है, वहाँ पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए है। रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड जो है ब्लड फ्लो में रिडक्शन हो जाए, यानी पहले अगर वो वहाँ पर 1 लीटर ब्लड फ्लो जाता था उस टिश्यूज के पास, उस जिस्म हिस्से के पास, तो अब यहाँ पर एम्बोलस या थ्रोम्बस की वजह से उसके पास, उस जिस्म के हिस्से के पास 1 लीटर ब्लड ही बजाय हो सकता है 0.5 लीटर जाए, यानी ½ लीटर जाए। तो इससे टिश्यूज में रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है। उसकी वजह से आपको नमूनिया, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, या फिर एम्फीसीमा, ये 3 बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, बैरोरिसेप्टर और ब्लड प्रेशर के बारे में आपको समझ आ गई होगी, जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना है और लोएस्ट ब्लड प्रेशर कितना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़े हैं डिजीज़ ऑफ हार्ट, यानी दिल से रिलेटेड बीमारियाँ। तो उतनी देर के लिए फ़ी अमान अल्लाह।